गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का आपका 2024-25 सेशन का नया सिलेबस, जो कि कोर्स स्ट्रक्चर का सिलेबस है। DOE द्वारा सिलेबस अपलोड है, जिसमें आपको टर्म वाइज सिलेबस मिलेगा। अगर आपको CBSE का सिलेबस देखना है, जो कि सेम होता है, बाकी टर्म वाइज नहीं होता, वो आपको देखना है, तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो फर्स्ट है आपके, पहले हम यूनिट डिस्कस करेंगे। तो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, तीसरा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा यूनिट है ज्योमेट्री, पांचवा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, छठा यूनिट है मेंसुरेशन और सातवां यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन यूनिट्स के अंदर चैप्टर आता है, उन चैप्टर के ही अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि कितने मार्क्स का है। तो पहला यूनिट 6 मार्क्स का है, दूसरा यूनिट 20 मार्क्स का है, तीसरा यूनिट 6 मार्क्स का है, चौथा यूनिट 15 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की है, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर मिला के 11 मार्क्स का है। टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, 20 मार्क्स का होगा। और आपने इंग्लिश मीडियम का है, तो आप इंग्लिश मीडियम का भी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपका आएगा वास्तविक संख्याएँ, दूसरा बहुपद, तीसरा चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग, छठा चैप्टर आएगा आपका त्रिभुज, फिर सातवां चैप्टर आएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर आपका आएगा त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां चैप्टर आएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और 12वां चैप्टर आपका आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और लास्ट 14 चैप्टर आएगा आपका सांख्यिकी। तो ये सारे चैप्टर आपके टर्म 1 के सिलेबस में आएंगे। टर्म 1 का सिलेबस यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे 13 सितंबर 2024 तक ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। और फिर आपकी मध्यावधि की परीक्षा यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसका रिवीजन होगा वगैरह वगैरह, मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस होगी, एग्ज़ाम होंगे कुछ इस टाइप से। फिर मध्यावधि की परीक्षा होगी, फिर चैप्टर नंबर परीक्षा होने के बाद आपका नया सिलेबस सेकेंड टर्म का स्टार्ट होगा, जो कि पूरा मिला के तो दोनों टर्म के ही आएंगे, पर सेकेंड टर्म माना जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का सिलेबस मिड टर्म तक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 4 आएगा आपका द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 5 आएगा समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर नंबर 10 आएगा वृत्त, चैप्टर नंबर 13 आएगा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 15 आएगा प्रायिकता। और ये चैप्टर आपके आएंगे 13 दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का भी सेकंड टर्म का भी, सेकंड टर्म के भी चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट टर्म को भी रिवीजन करना है। फिर आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, लाइक दिसंबर जनवरी के बीच में हो गया। और फिर आपका बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको तैयार करा जाएगा, रिवीजन होगा बार बार, और यहाँ पे आपका सिलेबस हो गया। मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे? तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग रिमेंबरिंग कितना है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो 43 मार्क्स में देखी जाएगी। और आप कितना अप्लाई कर पाते हैं 19 मार्क्स में देखा जाएगा। एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट करना आपका 18 मार्क्स का रहेगा। और पेन पेपर टेस्ट होंगे आपके, 3 पेपर होंगे। एक तो आपका मिड टर्म का हाफ ईयरली होता है, जिससे हाफ ईयरली कहेंगे मिड टर्म का एग्ज़ाम, और एक आपका होता है हाफ ईयरली से पहले यूनिट टेस्ट, और एक आप PT टेस्ट भी बोल सकते हो, पीरियोडिक टेस्ट 20 नंबर का होता है वो, ये आपका 80 नंबर का होगा। और एक PT2 होता है जो कि 20 नंबर का ही होता है। तो ये जो 80 होता है उसे भी 20 में ही कन्वर्ट करते हैं, और इस 20 को 5 में कन्वर्ट करा जाता है। तो तीनों को 5 में कन्वर्ट करा जाएगा, जिसमें 5 में से 5 या 5 में से 4, मतलब किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 में ज़्यादा नंबर होने चाहिए, वो नंबर आपके लगेंगे 10 मार्क्स 10 में से, मतलब 5-5 दोनों में से लगेंगे। और पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का होगा, लैब प्रैक्टिकल 5 नंबर का होगा। और बेसिक वालों के लिए भी ऐसा ही है, पर बेसिक वालों के लिए जो रिमेंबरिंग अलग क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको याद है तो 60 नंबर आपके पक्के हैं। आपके अगर उन फॉर्मूले को यूज़ कर पाते हैं तो 12 नंबर आपके पक्के हैं। और थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा तो होना चाहिए मैथ्स के लिए, तो वो 8 नंबर का है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। बाकी इंटरनल असेसमेंट दोनों में सेम है। और आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए, बेसिक मैथ्स, तो मेरे ख्याल से बेसिक मैथ्स लेनी चाहिए सबको। स्टैंडर्ड मैथ्स आप, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, पेपर थोड़ा टफ आएगा स्टैंडर्ड का और आपके कम नंबर आएंगे। मैं जब थी तो मैंने भी स्टैंडर्ड ही ली थी, स्टैंडर्ड ली मैंने, और मेरे परसेंट कम हो गए क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर टफ आता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। पर मेरे साथ के बेसिक वालों ने बेसिक ली और उन्होंने आगे जाके मेरे साथ मैथ्स भी ले ली। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेसिक लिया तो आप मैथ्स नहीं ले पाएंगे, तो आप बेसिक ही लें, स्टैंडर्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।